सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार आज किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो राजस्व का छोटा सा मामला हो या फिर कोई भी छोटा मामला हो। आज एक व्यक्ति को छोटे से छोटे काम के लिए चक्करों लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उमरी से, जहां पे आरोप है खुद सचिव के ऊपर, सचिव प्रदीप मिश्रा के ऊपर आरोप है कि वह काम करने की बजाय नेतागिरी करते हैं और जब कोई हितग्राही पहुंचता है तो उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये जो मौजूद लोग हैं ये खुद कह रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम विपिन मिश्रा है, ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ। उप सरपंच जी। देखिए, तो ये उप सरपंच हैं और सचिव के खिलाफ आए हैं, बताइए क्या मामला है? मैं आज 2 साल से निरंतर यहाँ पे आ रहा हूँ और कई बार हमारे ग्राम पंचायत के ग्रामीण जन हितग्राही यहाँ पे कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत भी कर चुके हैं। उनको भ्रष्टाचार को लेके, जो महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार, छेड़खानी का कई उनके जो मतलब सर्टिफाई किया हुआ है, जांच के दौरान ये पाया गया है कि हाँ वो महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, जिसका मैं सर्टिफाई किया है कि छेड़खानी हुई है? जांच के दौरान कौन जांच किया था? जिला पंचायत से, कलेक्ट्रेट से और एसपी कार्यालय के द्वारा दिए गए जो आवेदन है उनसे मैं बोल रहा हूं कि इनके ऊपर सर्टिफाई है कि ये महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं लगातार। पंचायत में भ्रष्टाचार किस प्रकार? पंचायत में भ्रष्टाचार, जैसे हमारे यहाँ सुडूर सड़क का जो निर्माण कार्य कराया गया था आज से 1 साल पहले, उसमें 18 लाख की राशि थी, 7-8 लाख का कार्य कराया गया, टोटल 18 लाख की राशि निकाल ली गई है। हमारे ग्राम पंचायत उमरी में हाई स्कूल उमरी मोड़ में बना हुआ है, जिसमें मैदान का निर्माण कार्य के लिए पैसा आया हुआ था मनरेगा के तहत। कितना आया था? उसमें करीबन 10 लाख आया था। मैदान का एक भी कार्य नहीं कराया गया, पैसा निकाल लिया गया, जिसका प्रूफ सहित कलेक्टर महोदय के यहाँ फर्स्ट जन सुनवाई में दिया हूँ। और अभी पहली बार जब मैं आया था तो महोदय जी के द्वारा बोला गया था 3 जन सुनवाई में अगर आप आ जाओगे तो मैं जांच करा के कुछ ना कुछ निराकरण निकाल दूंगा। अच्छा, तो ये पहली बार आए हैं? ये मेरी तीसरी जन सुनवाई है। 2 जन सुनवाई कुमार सूर्यवंशी जी की? जी, 2 जन सुनवाई हो चुकी है और इनके कार्यशैली से हमें थोड़ी उम्मीद जगी है कि शायद ये कलेक्टर महोदय हमारे इसमें कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से ये फोटो है, ये हमारे गाँव के जो सचिव प्रदीप सिंह है। ये फोटो क्यों लिए हुई? ये कब के फोटो इसलिए लिया हूँ मैम कि मतलब ये काम कम और नेतागिरी ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा, अब ये जो लोगों गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं कि उनको साथ लिया जाता है और भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उनको लेके नेतागिरी लोगों के, जैसे कलेक्टर महोदय के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले धरना हुआ था, जिनका अगुवाई यही कर रहे थे। अच्छा, ये सचिव जी प्रदीप सिंह, हाँ। और हमारे जो ग्राम पंचायत सचिव, वो सीओ जनपद पंचायत सिरमौर के सीओ है हरीशचंद्र द्विवेदी जी, वो उसको धरना प्रदर्शन का मेन अगुवाई इनके और उनके द्वारा किया गया। तो ये हरीशचंद्र द्विवेदी जी वही हैं जिनके केसेस कई आते हैं, साथ ही सचिव साहब हैं। आरोप लगा है कि भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि काम की बजाय सचिव साहब अब कलेक्टर साहब के विरोध में ही उतरे थे और बाकायदे धरना प्रदर्शन दिया गया था। ये वही सचिव साहब हैं जो मौजूद हैं। हालांकि सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर आप सचिव हैं तो काम करने के लिए है, ना कि अन्य कार्यों के लिए। एक सरकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर और यहाँ नेतागिरी आकर करे तो फिर सरकारी कार्य का क्या होगा? हितग्राही किसके पास जाएंगे? हितग्राही को तो ये लगेगा ना कि हाँ हमारे पंचायत में सचिव आएंगे तो हमारा कार्य होगा। जब 2 बार से आप आए, कुछ निराकरण नहीं, अभी नहीं, केवल आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया था अधिकारी या कलेक्टर? कलेक्टर महोदय स्वयं सीओ को फोन लगाकर बोले, जबकि ये सीओ इसी सचिव के खिलाफ 2 बार प्रस्ताव दे चुके हैं कि इनके ऊपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। काहे कि ये सचिव प्रदीप सिंह जो हैं, जो हमारे सीओ जनपद पंचायत है, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। हरीश द्विवेदी जी के साथ उन्होंने स्पष्ट इसका उल्लेख किया है। क्यों नहीं करे? क्या कार्रवाई? पहले इनका आपस में तालमेल नहीं था, जिसलिए वो उनके साथ भी अभद्र करते थे। अब वर्तमान में हो सकता है कि कुछ मोटी रकम पा गए हों सचिव के माध्यम से, जिसके चलते उनकी वाहवाही कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब उनके साथ अभद्र करते थे तब उन्होंने प्रस्ताव भेजा 2 बार। अब वो प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं, जांच नहीं करा रहे, तो इसका मतलब तो हम ही निकालेंगे कि आपको मोटी रकम मिल गई है, जिसके चलते आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं वो बात छेड़ दी है कि किस प्रकार आज सरकारी कार्यालयों, सरकारी जो लोग होते हैं, किस प्रकार सचिव द्वारा एक घोटाले को 10 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर शून्य। वहीं जब हितग्राही पहुंचते हैं, खासकर महिला हितग्राही पहुंचते हैं, तो इनका आरोप है कि उनके साथ भी अपशब्द और छेड़छाड़ जैसे गंभीर बातें ये कह रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।